हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सूट कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक है, इसको मैं खोल कर दिखा दूँगी। इसका जो अर्ज़ है काफ़ी अच्छा है और एक ही पन्ने से हमारा सूट रेडी हो जाएगा। इसका पन्ना है 1.5 मीटर का। तो मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर चुकी हूँ और मैं लेंथ पे मार्क करूँगी। तो टोटल लेंथ हमें चाहिए तैयार कुर्ती की 32 इंच और 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, तो लगा दूँगी 34 इंच पर निशान। और हम इसी तरीके से पूरा निशान लगाते जाएंगे। अब इन निशानों को हम मिलाकर कटिंग कर देंगे। अब हमने कुर्ती की लेंथ निकाल ली है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करके रख दूँगी, यानी कि 4 तह में कपड़ा हो गया है हमारा। तो सबसे पहले हम तीरे पे निशान लगाएंगे। तो तीरा रखूँगी मैं यहाँ पे 6 इंची। 10 से 11 साल की बच्ची के लिए 6 या पौने 6 रहता है। 2.25 पे मैं चौड़ाई रखूँगी गले की। अब यहाँ से नीचे की तरफ शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 पे। यहाँ से भी 6 इंची पे निशान लगा के इन निशानों को मिला देंगे। आधा इंची शोल्डर डाउन करेंगे और जो हमने गले का निशान लगाया था तिरछा मिला देंगे। अब 1 इंची हम शोल्डर की गहराई देंगे। अब चेस्ट का हम निशान लगाएंगे। जितने भी आपके चेस्ट है उसका 4th पार्ट, यानी कि मैं 7.5 पे लगा रही हूँ और 1.5 इंची मार्जिन। हिप हमें खोलने हैं चाक कहाँ तक, 11 इंची पे। 11 का आधा कर देंगे 5.5 पे कमर का निशान। तो कमर में 7 रखूँगी, 1.5 इंची मार्जिन। हिप भी मैं 7.5 रखूँगी, 1.5 इंची मार्जिन। तो मार्जिन को हम मिला लेंगे आपस में और जितना मार्जिन है हमारा उतना ही हम दामन का निशान लगाएंगे, यानी कि 9 पे हम निशान लगा देंगे। तो हिप और दामन के निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम इन निशानों पे ही कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमें खोलना था 2.25 इंच पर चौड़ाई, और बैक आप जितनी भी रख सकते हैं, ज़्यादातर बस 2.5 से 3 इंची रखनी चाहिए बच्चे की बैक। अब हम इसे निशान लगाकर कटिंग कर देंगे, यू गला बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारी कुर्ती की बैक साइड की गले की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट रख लेंगे। फ्रंट भी इसी तरीके से मैं रखूँगी और 2.25 पे ही चौड़ाई की कटिंग करेंगे। गला यहाँ 3 इंच रखूँगी फ्रंट, और बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे और हल्का सा कट लगाऊंगी। मैं लेस बनाकर डिज़ाइन करूँगी गले का। तो लेस वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी मार्किंग पूरी कर ली है। मैं गला खोल के दिखा देती हूँ आपको। अब इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्डेड कपड़ा है। अब जितने चेस्ट रखे थे 7.5, तो इतनी ही चौड़ाई रखेंगे हम शोल्डर की, और थोड़ा सा कपड़े को सीधा मार्क कर लेंगे। 2 इंची पे मैं शोल्डर डाउन कर दूंगी और यहाँ पे हम 13 इंची पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चौड़ाई मार्जिन से भी 7 रखेंगे और इसको मिला देंगे। शोल्डर की गहराई भी मैंने दे दी है। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्जिन लेंगे
और कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा ये ढीली ढीली बनानी है पाकिस्तानी लुक। अब हम पजामे की कटिंग करेंगे। तो ये 4 फोल्डेड कपड़ा कर लिया है मैं, 1 2 3 और 4, तो 4 फोल्डेड हो गया है ये। तो सारा हम सूट पूरा एक ही पन्ने से कटिंग कर रहे हैं क्योंकि पन्ने का चौड़ाई अच्छी खासी थी। तो 2 इंची में बेल्ट के लिए मार्क लगा लूँगी। अब हम बेल्ट को छोड़कर आसन का निशान लगाएंगे 11 इंची पे और यहाँ पे 9.5, ऊपर से भी कमर का 9.5। अब इन निशानों को मिला देंगे। 1.5 इंची का हम आसन बढ़ाएंगे क्रोच एरिया, उस पर भी निशान लगा लिया है। लेंथ रखूँगी तैयार 32 और 2 या 1.5 इंची हम मार्जिन फोल्ड का रखेंगे। ठीक है, अब इन निशानों को भी हम मिला देंगे। अब हम मोरी रखेंगे 9 इंची विद मार्जिन, 8 इंची की तैयार चाहिए। अब इन निशानों को भी हम मोरी से आसन तक का मिला देंगे। ठीक है, अब हम इन्हीं निशानों पर कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है और ये नीचे फोल्ड का है निशान। ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आसन है तो दोनों साइड आसन पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हमने कुर्ती की कटिंग कर ली थी गले की पहले ही, और ये बीच का कट है, ये मैंने छोटा कट करा था। तो ये मैंने गला पहले भी बताया था आपको। यहाँ पे मैं 7.5 पे या 8 पे कट लगा लूँगी और खोल लूँगी क्योंकि हमें लेस लगाकर डिज़ाइन बनाना है। और इसी तरीके से मैंने इसकी पट्टी की भी कटिंग कर ली थी। तो इस तरीके से हम पूरा ही पट्टी को सेट करेंगे अपने कुर्ती के फैब्रिक पर और इसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो हम मशीन पे चलते हैं। इस तरीके से रखूँगी और एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। तो हम बुकरम का गला नहीं बनाएंगे, ऐसे ही पट्टी लगा के बना देंगे क्योंकि बच्ची है। और एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। निशान लगा लिया है मैंने। यहाँ से हम इसको वी शेप बनाएंगे और ऊपर की तरफ चल देंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे भी हम सुई को फंसाएंगे और इस तरीके से गोल घुमा लेंगे तो हमारा गला ईज़िली बन जाएगा। अब हम कट लगाएंगे सबसे पहले सेंटर में, फिर छोटे छोटे चारों तरफ लगा देंगे कट। ठीक है, कट लगाने से बेनिफिट होता है कि हमारा गला ईज़िली पलट जाता है। इस तरीके से पलट जाएगा। तो हम इसको एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, बस यहीं तक लगाएंगे क्योंकि हमें लेस लगानी है ना, तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। अब हम डायरेक्ट लेग्स इसके कोने खोल लेंगे और लेस लगा लेंगे। तो मैं फिंगर से ही इसको सीधा कर रही हूँ गले को। ठीक है, अब हम लेस भी ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो गला हमारा खुद ही सीधा हो जाएगा। इस नोक तक लाएंगे और नोक में सुई फंसाएंगे, फिर हम इधर मुड़ जाएंगे। तो ऐसे करने से हमारी ईज़िली लेस मुड़ जाती है। ठीक है, आप इसी तरीके से करिएगा। फिर यहाँ पे हमने कैंची से कट कर दिया है लेस को और दोबारा से लेस रखेंगे नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ आएंगे गले की तरफ सिलते हुए। ठीक है, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कीजिएगा। जहाँ जैसा हाथ पड़ता है उसी तरीके से गला भी सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से करा और ऊपर तक ले आई। तो ये हमारा गले पे लेस लग चुकी है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हमें 1.5 इंची छोड़कर यहाँ पे एक पट्टी लगानी है कपड़े की। ये कप पहले ही तैयार कर ली थी मैंने।
तो इस तरीके से लगा देंगे हम और इधर इसको भी घुमा देंगे। हम जो हमारी नीचे की पट्टी है ना, उसी पे हम अपनी ये लेस वाली नेक रखते जा रहे हैं और सिलते जा रहे हैं। और जहाँ पर हमने कट लगाया था बस वहीं पे इसका एंड कर देंगे, यानी कि निशान लगाया था। तो 1.5 इंची खोला है मैंने। ठीक है, ये गला हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब ये मैंने चाकों के साइड भी चारों तरफ लगा ली थी सिलाई, बैक एंड फ्रंट दोनों पे लेस लगाई थी। गले पे भी लग गई है और स्लीव्स पे भी लगा ली थी। तो मेरी वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा, नहीं तो ये बहुत प्यारा गला लग रहा था और कलर भी बहुत अच्छा था सूट का। तो स्लीव्स भी मैं दिखा देती हूँ। अब हमने प्लाज़ो भी इसी तरीके से रेडी कर लिया था, नीचे लेस लगाकर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।